सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने स्वभाव में लाना, अपने व्यवहार में लाना, आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। बिना वेदों के ज्ञान के, बिना इसके व्यवहार के हमारा जीवन सम्यक प्रकार से संयमित, व्यवस्थित, मर्यादित, अनुशासित नहीं चल सकता है। इसलिए हम सभी प्राणियों में श्रेष्ठ कहलाते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान है, हमारे जीवन में धर्म है, हमारे जीवन में स्वकर्म, स्व कर्तव्य का जो बोध है, उस बोध को हम जीते हैं। इसलिए पशु पक्षियों में हमारा सर्वोच्च स्थान है। सभी प्राणियों में मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य की जो योनि है, वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान बताया गया है। इसलिए हम इस जीवन में संयम से, स्वाध्याय से, दान से, जप से, तप से जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करते रहें। इससे विचलित ना हो, इससे विपरीत आचरण ना करें। जिस जीवन में संयम नहीं है, वह जीवन वास्तव में निरर्थक है, व्यर्थ है। और जिस जीवन में संयम है, जिस जीवन में मर्यादा है, जिस जीवन में अनुशासन है, वही दूसरों के लिए आदर्श बनता है, दूसरों का प्रोत्साहन, दूसरों का प्रेरणा स्रोत बनता है। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के प्रथम सूक्त के तृतीय मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो संयम, दान और स्वाध्याय की महिमा का गुणगान कर रहा है। कैसे हम जीवन में संयमित रहें, दानशील बने, स्वाध्याय से अपने जीवन को अनुशासित करें। तो वेद मंत्र प्रथम आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यदि गणस्य रश्नामजीगः शुचि रंग के शुचिभिर गोभिरग्निः
शुचिभिर्गोभिरग्निः। आदक्षिणा दक्षिणा युज्यते वाजयन्ति उत्तानाम्। उत्तनामूर्ध्वो अधयज्जुहुभिः। ऋग्वेद के 5वें मंडल के प्रथम सूक्त का यह तृतीय मंत्र है। ओम यदीं गणस्ते रशनामजीगः शुचिरंके शुचिभिर्गोभिरग्निः आदक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानाम् ऊर्ध्वो अधयज्जुहुभिः। ओम यदीं गणस्य रशनामजीगः शुचिरंके शुचिभिर्गोभिरग्निः आददक्षिणा युज्यते वाजयन्त्युत्तानाम् ऊर्ध्वो अधयज्जुहुभिः। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। कहा है यत जब ईम निश्चय से गणस्य इंद्रिय गण की रचनाम बंधन रज्जु को अजीगह ग्रहण करता है, अर्थात जब इंद्रियों को व्रत बंधन रज्जु से बांध देता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है साधक, तथा व्रत बंधन में शुचि ही पवित्रता से युक्त अर्थात पवित्र हुआ यह अग्नि प्रगतिशील ब्रह्मचारी शुचि भी पवित्र गोभी जान वाणियों से व इंद्रियों से अंके अपने को अलंकृत करता है। जब अग्नि तो प्रतीक है प्रकाश का, अग्नि प्रतीक है पवित्रता का, अग्नि प्रतीक है अग्रता का,
अग्रणी होने का जब साधक के मन में संकल्प जागृत होता है, कोई भी साधक जब अपने आप को संयम की डोर से बांध लेता है, जब अपनी रसना को, अपनी इंद्रियों को, क्योंकि इनको गो कहते हैं, गाय, जैसे गाय गाय किस लिए, गो कस्मात गमनात, तो गमनशील है ये। जैसे गाय विचरण करती है, गमन करती है, पृथ्वी को भी गो कहते हैं क्योंकि ये गतिशील है। इसी प्रकार से हमारी रसना भी गो के रूप में है, वाणी, और इंद्रियां भी हमारी गो है क्योंकि यह बहिर्मुख है और ये चंचल हैं। इनको जब हम संयम की डोर से बांधते हैं, संकल्प लेकर के, शुचिता पवित्रता से युक्त होकर के, ब्रह्मचर्य का व्रत करके इनको हम संयमित करते हैं, बांधते हैं, तो वास्तव में ऐसा जो बंधन है वह बंधन हमारे सृजन का आधार होता है। यह संयम, यह बंधन जो इंद्रियों का है, वाणियों का है, ये अपने को अलंकृत करता है। अपने जीवन में व्यक्ति दूषित नहीं होता है, विभूषित होता है, कलंकित नहीं होता है, अलंकृत होता है। इसलिए अब इस ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद दक्षिणा, दान की वृत्ति युज्यते, जो दक्षिणा है, जीवन के 3 इसमें उपदेश दिए हैं, विशेषकर संयम, दान और स्वाध्याय। तो संयम से युक्त होकर के जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं तो उससे हमारा तन मन स्वस्थ रहता है, हमारी इंद्रियां पुष्ट होती हैं, विद्या, विवेक, वैराग्य से युक्त हो जाते हैं, विज्ञान से युक्त हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो ब्रह्मचारी है, ऐसा जो विद्यार्थी है, जो वास्तव में इस जीवन को जीना चाहता है, अपने जीवन का उद्धार करना चाहता है, इस समाज को, इस राष्ट्र को, संसार को तृप्त करना चाहता है, उपकार, सदाचार, सद्व्यवहार से उपकृत करना चाहता है, तो वास्तव में यह जो युवा अवस्था है, जो बाल्यावस्था है, जो शैशव अवस्था है, इन अवस्थाओं से ही हमारे पूरे जीवन की व्यवस्था सुनिश्चित होती है। शैशव काल, बाल्यकाल और युवा काल यदि ये संभल गए तो निसंदेह जीवन हमारा यशस्वी होता है, तेजस्वी होता है, वर्चस्वी होता है। आत्मबल, मनोबल, शरीर बल, बुद्धि बल, हर प्रकार के बल से हम सबल होते हैं, निर्बल, दुर्बल, कायर, कमजोर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा संयम, ऐसी मर्यादा, ऐसा अनुशासन बचपन से हमने सीखा, जाना, समझा है। और ऐसा जीने के बाद जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ में जाता है तो गृहस्थ दान का प्रतीक होता है, अर्थात दानशीलता से युक्त गृहस्थ जो सबके लिए लाभकारी, गुणकारी होता है, तो गृहस्थ में खूब दानशील बनता है वह व्यक्ति। यह दक्षिणा ही इसे वाजयंती, वाज अर्थात शक्तिशाली, धन संपन्न बनाती है। ऊर्ध्व, गृहस्थ से भी ऊपर उठा हुआ यह उत्तनाम
हमें उन्नत करने के लिए यत्नशील। इस वेदवाणी को जो भी अपने ज्ञानेंद्रिय रूपी जीवाओं से अधयत पीने के लिए यत्नशील होता है, सदा ज्ञान प्राप्ति में लगा रहता है, आगे चलकर यही ज्ञान को फैलाने में तत्पर होगा। जिसका जीवन ब्रह्मचर्य आश्रम में संयम, गृहस्थ आश्रम में दान और वानप्रस्थ आश्रम में स्वाध्याय में व्यतीत होता है, तो वह सबके लिए अनुकरणीय होता है, सबके लिए वह श्लाघनीय जीवन होता है। प्रथम जो आश्रम है वह ब्रह्मचर्य आश्रम ही है, और ब्रह्मचर्य आश्रम का तात्पर्य यही है कि अपने आप को हम खूब तपाएं, अपने तन मन को स्वस्थ रखें, विद्या से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो, विवेक वैराग्य से युक्त हो और उत्साह से, उल्लास से, उमंग से युक्त हो। उस जीवन को जी करके फिर गृहस्थ में आकर के धन संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति करना और उसको यथा योग्य लोगों को दान देना, यथा सामर्थ्य अपने जीवन को लोकहित में लगाना। अगर घर परिवार को भी चला रहे हैं तो लोक की ही सेवा है। उत्तम संतानों की उत्पत्ति, उनका पालन पोषण, उनको जन्म देना, उनको अच्छे संस्कार देना, यह भी दान है। देश और समाज के लिए हम उत्तम संतानों का दान करते हैं, उत्तम संतानों की प्राप्ति हमको होती है और वह संतान जो राष्ट्र का कल्याण करने के लिए तत्पर होती है। इसलिए ये त्यागमय जीवन है, यह दानमय जीवन है, और जितना दानमय जीवन होगा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्धन को धन, और यथा योग्य जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य वैसा वैसा वह लोक का हित करने के लिए अपना सर्वस्व लुटाने को, सर्वस्व निछावर करने के लिए जो गृहस्थी तैयार रहता है, सदा सज्जीभूत रहता है, वह बहुत ही सुंदर जीवन जीता है। इसके बाद स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय तो यद्यपि आरंभ से ही स्वाध्याय आवश्यक होता है, स्वाध्याय से हमारा ज्ञान वर्धन होता है, हमारा विवेक वैराग्य बढ़ता है। तो इस विवेक वैराग्य से, इस साधना से जीवन तो श्रेष्ठ हो, जगत की श्रेष्ठता के लिए, जीवन की श्रेष्ठता के लिए हम वेदों का स्वाध्याय करें, कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करें। तो गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में हम पूर्ण रूप से इसी कार्य में लगें, अपने जीवन का उत्कर्ष करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, ताकि वानप्रस्थ के बाद संन्यास में हम इतने शक्ति और इतने दिव्य भव्य बन जाएं कि लोक हित में, इस संसार के कल्याण में, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, आत्म कल्याण से जो राष्ट्र कल्याण है, विश्व कल्याण है, उसमें खरे उतरें। खरी कसौटी हमारी हो तो हम उसमें खरे उतरें। तो ये बात कही है कि हमारा ज्ञान सदा उन्नत हो, हम ज्ञान जिज्ञासु बने, हम इन ज्ञान इंद्रिय रूप जिह्वाओं से इस रसना का जो स्वभाव है, रस ग्रहण करने का, तो यहाँ पर कहा कि इंद्रियों, जो ज्ञान इंद्रिय है, वो ज्ञान एकत्रित करें, ज्ञान का अर्जन करें। और वह ज्ञान किससे मिलेगा? तो वेदों के ज्ञान से ही हमारे जीवन में महानता आएगी और जहान को भी महान बनाने का हम कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए यत्नशील रहें, प्रयत्न करें, सदा सर्वदा सर्वत्र सदा ज्ञान प्राप्ति में हमको लगे रहना चाहिए और आगे चल करके इसी ज्ञान को फैलाने में हम तत्पर होंगे। इस प्रकार से बड़े उद्देश्य से जो जीवन जीता है उसका जीवन सदा उन्नत होता है। और ईश्वर की व्यवस्था पर जिसको संयम और जिसको विश्वास होता है, तो उस प्रभु का कभी भी ध्यान मन में
हम न लाए, ऐसा कोई क्षण न हो, अर्थात हर क्षण हर पल उस प्रभु का ध्यान रखें, मन में उसका जाप करते रहें और उसके ऊपर विश्वास करके अपने कर्मों का अनुष्ठान करते रहें। इसलिए कहा कि जो लोग कहते हैं कि ईश्वर है नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, तो क्या करना, क्या नहीं करना, अनेक संदर्भों में शंकाएँ उत्पन्न होती हैं। कवि ने बहुत सुंदर कहा है, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कभी सुख है कभी दुख है, यही तो धूप छाया है। कभी सुख है कभी दुख है, यही जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डाले, बितानी ही यह माया है। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। या कुछ भी नहीं जग में, तेरे बस कर्म की माया। या कुछ भी तो नहीं जग में, तेरे बस कर्म की माया। तू खुद ही धूप में बैठा, लिखे निज रूप की छाया। यहाँ से था कहाँ तो था, कभी तो सोचे बंदे। झुका कर शीश को कह दे, प्रभु बंदे प्रभु बंदे। बुरा हो जिस गुल में, उस गुल से बाहर खार है। दर्द गर दिल में ना हो, ये जिंदगी बेकार है। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। यह जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा, तुझे रोना नहीं होगा। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।